प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्टडी विद स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूर्णतः जानकारी देंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप ज़रूर एलसीएम और एचसीएफ सीख जाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम की पहले फुल फॉर्म, फिर एचसीएफ की फुल फॉर्म और फिर क्या होता है ये एलसीएम और किस प्रकार निकाला जाता है। चलिए, एलसीएम इसका पूरा नाम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसे लस हिंदी में बोला जाता है। लस का मतलब लघुत्तम समापवर्ती होता है। लस लघुत्तम समापवर्ती, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। चलिए, लस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लस यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा जाता हो, उन संख्याओं को एलसीएम कहते हैं, या वह संख्या एलसीएम कहलाती है। चलिए, डेफिनेशन तैयार है, एक बार पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो, उसे एलसीएम या लस कहते हैं। कोई दो संख्याएं लेंगे और उसके उदाहरण से हम समझेंगे कि एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। चलिए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 4 व 12। हमने एग्जाम्पल ले लिया है 4 व 12 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले 4 की टेबल लिखता हूँ और 12 की टेबल लिखता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, 4 व 12 की टेबल तैयार है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार संख्याओं को कॉमन लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो। चलिए, हमें दी कौन सी संख्याएं गई है, 4 व 12। 4 व 12 दी गई संख्या है और हमें 4 की टेबल में और 12 की टेबल में वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो 4 व 12 में सबसे पहले कॉमन आती हो। उससे पहले कोई संख्या कॉमन नहीं आती हो, ऐसी संख्या। जैसे कि 4 3 12 और 12 का पढ़ा 12 से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये 12 कॉमन है और यहाँ पे ये 12 कॉमन है। तो ये क्या हो गया, ये सबसे छोटी किस प्रकार हुई, इस प्रकार की 4 की टेबल में 12 से पहले ऐसा कोई अंक नहीं आ रहा जो 12 की टेबल में आए। जैसे कि 12 की टेबल में इस प्रकार यदि 36 आ रहे हैं तो 4 की टेबल में भी 36 आ रहे हैं। ये कॉमन है, कॉमन लेकिन छोटे नहीं है। सबसे छोटे कॉमन क्या हुआ, 12 और ये 12 से पहले कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, इसलिए क्या हुआ, ये सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गई है जिनका भाग 4 व 12, 4 की टेबल में भी 12 और 12 की टेबल में भी 12, तो इनका भाग तो इनके साथ जाएगा ही। तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी, एलसीएम। जैसे कि तो इनका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो 4 व 12 का
एलसीएम 12 होगा। ये बात आप समझ गए होंगे किस प्रकार होगा, हमने आपको समझा दी। चलिए इसके बाद आप कुछ एलसीएम के संबंध में बातें होती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। एलसीएम हमेशा विभाजित होता है। क्या होता है? एलसीएम हमेशा विभाजित होता है। विभाजित किस प्रकार? एलसीएम क्या था? 12। विभाजित किससे हो रहा है? इन दोनों संख्याओं से। जिस प्रकार यहाँ पे यदि मैं 4 लिखता हूँ और यहाँ पे यदि 12 लिखता हूँ और इनका एलसीएम आया 12, 4 की टेबल में भी 12, 12 की टेबल में भी 12, विभाजित का मतलब इनमें भाग जा रहा है, ये इसका मतलब ही होता है विभाजित। ठीक है, चलिए एक और इसके साथ आपको बात ध्यान रखनी है, एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं का गुणज होता है। क्या होता है? एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं का गुणज होता है। क्या होता है? गुणज। चलिए गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब पहाड़ा। आप बोल सकते हो कि गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहाड़े ही तो बोल रहे हैं और पहाड़ों से ही हमने एलसीएम निकाला है। गुणज का मतलब पहाड़ा। यदि आपको बोल दिया जाए कि 2 के प्रथम 3 गुणजों का योग कितना है, तो 2 दूने 4, 2 तिया 6। 2 के प्रथम 3 गुणज, प्रथम मतलब 2 4 6, 3 तक पहाड़ा बोला और इनको जोड़ दो, 6 4 10 और 2 12, तो 2 के प्रथम 3 गुणजों का योग 12 हो गया। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए एलसीएम के बारे में हमने यहाँ तक सीख लिया। अब एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है वो सीखते हैं। या तो अपने पहाड़े के माध्यम से परिभाषा को समझाने के लिए ये आपको इतना काम करना पड़ा। अब किस प्रकार निकालते हैं वो आपको समझाते हैं। चलिए हम 6 व 4 सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। हम 6 व 4 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पे एक सीधी लाइन और यहाँ पे लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब ये 2 अंक आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई अंक एक ऐसा देखो जिसमें सबसे छोटी संख्या जैसे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उसका भाग जाता हो। यहाँ तो दोनों में जा रहा है, देखिए 6 में भी जा रहा है 4, मतलब 2 की टेबल में 6 भी आ रहे हैं और 4 भी आ रहे हैं। 2 का भाग देते हैं तो 6 3 बार आते हैं और 2 की टेबल में 4 2 बार आते हैं। चलिए सबसे पहले अपने छोटी संख्या को कंप्लीट करना है, उसके बाद बड़ी वाली संख्या को लेना है। तो यहाँ पे छोटी संख्या 2 पड़ी है तो 2 की टेबल में 2 आ रहा है। चलिए यहाँ 3 और 2 की टेबल में 2 एक बार है। ठीक है, अब 3 की टेबल में 3 एक बार है और 1 तो यहाँ पहले से ही है। तो अब अपन क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 2 मतलब 4 और 4 गुणा 3 बराबर 12। 4 तो ये 12 होता है। चलिए ये 12 यहाँ से गुणा किया था हमने, 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो 6 व 4 का एलसीएम क्या हो गया? 12। मतलब कैसे हुआ? अभी आप उस टेबल लिख के करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। 6 दूनी 12 4 3 12, दोनों में सबसे पहले 12 ही कॉमन आ रहा है, मतलब सबसे छोटी संख्या वहाँ 12 आएगी, इसलिए उनका एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कोई और संख्याएं ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी। चलिए 18, 24 व 30 का एलसीएम क्या होगा? लस क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होगा? लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? कुछ भी कह लीजिए। चलिए लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब छोटा होता है। हमें यदि लस और मस में कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा लस है, एक होता है लस और दूसरा होता है मस। ठीक है, देखिए लघुत्तम समापवर्ती होता है, महत्तम समापवर्ती होता है, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये संख्याएं दे रही है और एलसीएम दिया है, एलसीएम सीधा पता चल सकता है एल ल। ठीक है, ये लस है कि, तो लस का मतलब, लस का पूरा नाम याद रखो, लघुत्तम। लघु का मतलब होता है छोटा। इन तीनों को एक साथ कर लीजिए और मस उनको अलग करके संख्याओं को कॉमन ले लीजिए। चलिए अब आगे हम समझाएंगे मस को भी, लेकिन लस करते हैं पहले। इन संख्याओं को एक साथ लेते हैं, 18, 24 व 30। ठीक है,
यहाँ सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ 2 लिखिए। 2 की टेबल में 18 9 बार आते हैं, 2 की टेबल में 24 12 बार आते हैं और 2 की टेबल में 30 15 बार आते हैं। ठीक है, चलिए 2 का भाग जा रहा है तब तक 2 का दीजिए। 9 के 9 फिक्स, 2 की टेबल में 12 कितने बार आ रहे हैं 6 बार, और 15 नहीं आते तो 15 के 15 उतार दीजिए। ठीक है, अभी तक 6 आ रहे हैं, इसका मतलब 2 की टेबल अपन यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे 9 6 कितने 3 बार और 15 का 15। ठीक है, अब अपन 3 की टेबल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 है 9 है और ये 15 है, ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे 3 की टेबल में 9 3 बार, 3 1 बार और 15 5 बार। ठीक है, चलिए अब पहले 3 की टेबल फिर 5 की टेबल। 3 की टेबल 3 1 बार और 1 तो 1 है और 5 का 5। ठीक है, अब 5 की टेबल लगाएंगे, 1 का 1, यहाँ पे भी 1 और 5 की टेबल में 5 1 बार। ठीक है, अब ये जो संख्याएं आई है इनको गुणा करेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 3 बार 2 है और 2 बार 3 है और 1 बार 5 है। चलिए गुणा करते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24, 24 का गुणा आप 3 से कीजिए। 24 गुणा 3 मतलब 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गए 72 और 72 का गुणा आप 5 से कर लीजिए। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, कितना हुआ भाई 360। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 360। बात समझ में आई आपकी कि 18 24 व 30 का एलसीएम आएगा 360। किस प्रकार किया? पहले 2 का भाग दिया, जब तक 2 का जा रहा है संख्याओं में 2 का देते चले गए। जब 2 का नहीं जाए अगली संख्या देखते हैं 3 का जाए तब तक 3 का दीजिए, फिर अगली बड़ी संख्या आ जाए तो 5 का दे दिया। इस प्रकार अपन एलसीएम कर सकते हैं। 18 24 व 30 का एलसीएम 360 आएगा। ठीक है, मतलब ये 360 ये संख्या है, मतलब 18 24 30 का अपन यदि टेबल लिखे हैं और यदि इन तीनों की टेबल में से यदि कॉमन संख्या छोटी से छोटी ढूंढे तो 360 सबसे छोटी संख्या आएगी, यही इनका एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं ताकि एग्जांपल समझने से आपका एलसीएम और एचसीएफ और क्लियर होंगे। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। सात 9 और 21 इनका क्या करना है एलसीएम लेना है, मतलब लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, चलिए लेते हैं एक साथ ही। 7 9 और 21। चलिए शुरू हो जाइए। 2 की टेबल कहीं काम नहीं करेगी, मतलब 2 की टेबल में आने वाला कोई अंक यहाँ नहीं है, तो 3 की टेबल में आने वाले 2 अंक यहाँ पड़े तो 3 की टेबल ही बोलेंगे। ठीक है, 7 का तो 7 ही रहेगा, लेकिन 3 की टेबल में 9 3 बार आते हैं और 3 की टेबल में 21 7 बार आते हैं। ठीक है, अब देखिए जब तक 3 है तब तक 3 का चलाइए, 7 का 7 रहने दीजिए, 3 कम 3 और 7 का तो 7 ही रहेगा। फिर 7 की टेबल बोलिए, 7 की टेबल 7 में 1 बार और 1 का 1 और 7 की टेबल 7 में 1 बार। ठीक है, अब इनको गुणा कर दीजिए। 3 गुणा 7। ठीक है, मतलब 3 3 9 और 9 7 63। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 63। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 63 होगी। 7 9 और 21 की अपन टेबल लिखेंगे तो इनमें से सबसे छोटी संख्या यदि कोई कॉमन आएगी तो वो होगी 63। ठीक है, सबसे छोटी बोलेंगे तो बाकी बड़ी में और कोई संख्या हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी 63 होगी। आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एचसीएफ की बात करेंगे क्योंकि 2-3 उदाहरण ले लिए हैं। एलसीएम को मैं यदि मिटा देता हूं और एचसीएफ को स्टार्ट करता हूं। एचसीएफ का पूरा नाम पहले हमें मालूम होना चाहिए। एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब फिर वही होगा जो उसमें था कॉमन।
ठीक है। एफ का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे ल स कहते थे तो इसे म स कहते हैं। क्या कहते हैं? म स। म स। म स का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक है। क्या है? महत्तम समापवर्तक। ल स लघुत्तम समापवर्तक है और म स महत्तम समापवर्तक, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। चलिए म स, अब हम म स यानी महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। मतलब यदि एलसीएम में छोटी थी, क्या थी? छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम का मतलब छोटी संख्या और एचसीएफ का मतलब बड़ी संख्या। यहाँ लोवेस्ट था यानी कम, और यहाँ हाईएस्ट संख्या। एच का मतलब यहाँ हाईएस्ट है, हाईएस्ट का मतलब बड़ा होता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या? जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता हो, उसे महत्तम समापवर्तक यानी HCF कहेंगे। क्या कहेंगे? HCF कहेंगे। क्या कहलाता है? देखिए परिभाषा के हिसाब से समझना होगा पहले, फिर अपन एग्जाम्पल लेके समझेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता हो, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, पहले क्या था? छोटी थी, तो अपन नाम से भी यहाँ समझ सकते हैं। एल लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? न्यूनतम, कम से कम। और एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी। मतलब परिभाषा भी यही कह रही है और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी यही कह रही है। ठीक है, चलिए इसका भी कोई अपन एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन इसके भी संबंध में कुछ बातें हैं वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि HCF हमेशा विभाजित करता है। क्या करता है? HCF हमेशा विभाजित करता है। HCF हमेशा विभाजित करता है और LCM हमेशा क्या करता है? विभाजित होता है। HCF हमेशा विभाजित करता है और LCM हमेशा विभाजित होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ये थोड़े से कंफ्यूजन है। ठीक है, और HCF दी गई संख्याओं का गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड। यहाँ लिख देते हैं, HCF हमेशा दी गई संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक है, ये तो HCF है, गुणनखंड होता है। तो LCM क्या होता है? अभी बताया था कि गुणज होता है। क्या होता है? गुणज। गुणज का मतलब भी बताया था कि गुणज मतलब पहाड़ा। ठीक है, HCF हमेशा दी गई संख्याओं का गुणनखंड होता है। HCF हमेशा विभाजित करता है और वो विभाजित होता है, LCM। ठीक है, अब HCF के संबंध में भी अपन कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे 12 व 18, 12 व 18 का HCF, कि 12 व 18 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो हम निकालना सीखेंगे। उससे पहले जिस प्रकार आपको टेबल बनाकर मैंने LCM सिखाया था, उसी प्रकार HCF में भी क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब जैसे कि यहाँ पे 12, ये 18, 12 जो है ये किस किस पहाड़े में आता है। मतलब कि जैसे कि एक ही टेबल में,
फिर 2 की टेबल में, फिर 3 की टेबल या 4 की टेबल, जिसमें भी आता हो पहले उनको काउंट करना है। उनमें से जो बड़ी संख्या होगी कॉमन, वो उसका उत्तर होगा। जैसे कि एलसीएम में छोटी संख्या हो रही थी, चलिए 12, यहाँ पे यदि मैं 12 लिखूँ, 12 1 की टेबल में आ रहा है, चलिए 2 की टेबल में 12 आते हैं, 3 की टेबल में 12 आते हैं, 4 की टेबल में भी 12 आते हैं, फिर 5 में नहीं आते, 6 की टेबल में 12 आ रहे हैं, 7 की टेबल में नहीं आते, 8 की टेबल में भी नहीं आते, 9 10 11 और वापस यहाँ पे आएंगे 12। ठीक है, ये 12 तक 12 किस किस की टेबल में आते हैं ये अपने पता करना है। गुणनखंड मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हमने गुणनखंड की बात कही थी, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ के समय हमने गुणनखंड नहीं लिखा था, गुणज लिखा था, पहाड़ा लिखा था, जो आपको यहाँ पे समझाया था। ठीक है, अब एक और है 18। चलिए 18 किस किस में, पहले 1 की टेबल में 18 तो आएंगे, 1 की टेबल में सब आते हैं, 2 की टेबल में भी 18 आएंगे, 3 की टेबल में भी आएंगे, 4 की टेबल में 18 नहीं आएंगे, 5 की टेबल में भी नहीं आएंगे, 6 की टेबल में आएंगे, 7 की टेबल में 18 नहीं आएंगे, 8 की में नहीं आएंगे, 9 में आएंगे, और फिर 10 11 में किसी में नहीं आएंगे, सीधे 18 में ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता हो। बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, फिर 6 या 6, लेकिन 12 या नहीं है तो 6। बड़ी से बड़ी क्या होगी, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, मतलब क्या हुआ 12 और 18 का एचसीएफ उत्तर सीधा क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैंने बड़ी से बड़ी संख्या कहा था, ना कि छोटी से छोटी। छोटी से छोटी एलसीएम में था, आप समझ गए थे। यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ 18 में भी बड़ी से बड़ी यहाँ 6 है। ठीक है, तो ये बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी, एचसीएफ होगी। ठीक है, इसके संबंध में कुछ हम एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, यदि यहाँ पे मैं ले लूँ 16 व 48 का एचसीएफ क्या होगा। 16 व 48 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए हमेशा एक कुछ बातें ध्यान रखनी है कि एलसीएम हमेशा साथ में चलता है और एचसीएफ अलग अलग चलता है, लेकिन इसके भी करने के 2 तरीके होते हैं। दोनों तरीके आपको मैं बता दूंगा, लेकिन 16 व 48 पहले हम इसका करते हैं। तो 16 यहाँ लिख लीजिए, 48, इन दोनों का अलग अलग मैंने बताया कि अलग अलग चलते हैं, लेकिन साथ का भी एक नियम है, वो भी बताएंगे। यहाँ पे 2 की टेबल बोल दीजिए 8 बार, फिर 2 की टेबल बोल दीजिए 8 4 बार आते हैं, 2 की टेबल बोल दीजिए 4 कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं, और 2 की टेबल में 2 1 बार आते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया 16 का। फिर है 48, 2 की टेबल बोलोगे तो 4 2 बार आएंगे और 8 4 बार, मतलब 2 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो जो संख्या है उसका आधा हो जाता है, मतलब 48 का आधा 24 हो गए। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे तो 24 का आधा होगा, वो आ जाएगा 12। फिर 2 का भाग देंगे तो 12 का आधा होगा, वो आ जाएगा 6। फिर 2 का भाग देंगे तो 6 का आधा होगा, वो आ जाएगा 3। लेकिन अब 3 का भाग 3 में देना पड़ेगा, क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आने वाली, तो 3 की टेबल 3 1 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कम से कम संख्याएं जिन्हें हम कॉमन लेना है। कॉमन संख्याएं किस प्रकार लेते हैं वो अभी सिखाते हैं। यानी कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये एक जोड़ा बन रहा है, तो 2 संख्याओं को मिलाकर हम एक संख्या लिखेंगे 2। ठीक है, गुणा। अगले में भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो एक बार फिर 2 लीजिए। यहाँ पे भी 2, फिर है 2, तो एक बार फिर ले लीजिए 2। ठीक है, और है एक बार 2 और यहाँ पे भी एक बार 2 है, तो यहाँ ले लीजिए एक बार फिर 2। ठीक है, अब यहाँ पे कोई अंक नहीं, यहाँ 3 है, लेकिन जोड़ा नहीं बन रहा है, इस संख्या को अपन नहीं लिख सकते। इनका गुणा करेंगे, वही इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16। ठीक है, ये हो गया 16। ये संख्याओं का क्या था, 16 व 48 का एचसीएफ 16 आएगा। क्या आएगा, 16। चलिए ऐसे और भी हम एग्जाम्पल लेंगे जिनसे आपको समझाएंगे कि ये किस प्रकार एचसीएफ होता है। ठीक है,
18, 24 व 30। 18, 24 व 30 का HCF हमने 3 संख्याएं ले ली है और तीनों का अलग अलग एक बार करके दिखाएंगे, एक बार एक साथ करके दिखाएंगे कि एक साथ भी कैसे होता है। ठीक है, चलिए एक बार अलग अलग पहले करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे। 2 की टेबल में 18 9 बार, फिर 3 का देंगे। 3 की टेबल में 9 3 बार, फिर 3 की टेबल में 3 1 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे। 2 की टेबल में 24 12 बार, फिर 2 का भाग देंगे, आधा होता जाएगा 6, फिर 2 का भाग देंगे, आधा 3 और 3 के 3 में जाएगा 1 बार। ठीक है, यहाँ 2 का भाग देंगे 15 बार। 2 की टेबल में 30 15 बार आते। ठीक है, फिर 2 की टेबल में 15 नहीं आते तो 3 की टेबल, ठीक है, आगे वाली संख्या लेते। 3 की टेबल में 15 5 बार, फिर 5 को ही लेना पड़ेगा और किसी संख्या में यहाँ 5 नहीं आ रहे हैं तो फिर 5 की टेबल में 5 1 बार। ठीक है, अब हमने बताया था नियम आपको कॉमन लेना है। क्या करना है, HCF में संख्याओं को कॉमन लेना है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो एक बार आप 2 को कॉमन ले लीजिए। फिर देखिए अगला यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी एक अंक 3 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे आप 3 को कॉमन ले लीजिए। ठीक, फिर देखिए फिर यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 2 2 पड़े, यहाँ 5 है, इसलिए नहीं आने वाला। इसका मतलब 2 गुणा 3 कितना होता है, 6। क्या होता है, 6। तो 18 24 व 30 का HCF क्या होगा, 6 होगा। मतलब 6 से विभाजित होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, जिसका भाग पूरा पूरा जाता हो। और भी एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ।